नमस्कार, जी न्यूज पर आप देख रहे हैं 9 की न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको खबरें रफ्तार से। आज सदन के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कई मुद्दों पर आज हो सकती है चर्चा। आज भी हंगामे के आसार हैं। आज भी सदन में हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर। सरकार वंदे मातरम पर चर्चा को तैयार। सदन में वंदे मातरम पर होगी विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री भी रख सकते हैं पक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा से की फोन पर बात। बाढ़ में हुई जनहानि पर जताया दुख, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा बिहार की हार नहीं पचा पा रहा है विपक्ष। ड्रामे नहीं डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं नीति पर हो जोर। मैं जीत के लिए टिप्स देने को तैयार। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, संसद में बड़े मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, चर्चा ना होने देने को बताया असली ड्रामा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा विपक्ष कभी नहीं करता है ड्रामा। अखिलेश ने बीजेपी को उनका घोषणा पत्र भी याद दिलाया। संसद में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, जमकर मचा बवाल। जगदंबिका पाल ने की कार्रवाई की मांग। आज लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई नई योजनाओं पर मुहर लगने की उम्मीद है। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच बड़ी बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बीएल संतोष, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मंथन। खींचतान के बीच अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज सीएम सिद्धारमैया को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। पिछले दिनों सीएम सिद्धारमैया ने नाश्ते पर डीके शिव कुमार से की थी चर्चा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू। 246 नगर पालिका परिषद, 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी में बीजेपी का मिशन 2027। प्रदेश बीजेपी नेताओं ने शुरू किया कुंडी खटकाओ अभियान। घर घर पहुंच रहे बीजेपी नेता। एसआईआर को लेकर कर रहे हैं जागरूक। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने फिर चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कई जिलों के बीएलओ पर लगाया काम में लापरवाही का आरोप। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर सीएम अधिकारियों से बातचीत हुई। प्रतियोगी छात्रों के लिए दिल्ली सरकार की नई योजना। 2000 से ज्यादा छात्रों को फ्री कोचिंग देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पराली जलाने के मुद्दे को बताया अनावश्यक। कहा कोविड के दौरान भी पराली जलाई गई थी, फिर भी आसमान नीला क्यों था। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। नए वक्फ कानून में दी गई समय सीमा को बदलवाने की मांग सही नहीं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी। लखनऊ में शाहीन के ठिकानों पर रेड। पुलवामा और शोपिया में भी मुजम्मिल और उमर के घर वालों से पूछताछ। अल-फलाह के डायरेक्टर जवाद अहमद सिद्दीकी की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जवाद ने दवा, किताब और घर से खाने की मांग की। देश भर के कई बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक। जहाजों को भेजा गया गलत जीपीएस लोकेशन। सरकार ने राज्यसभा में साइबर अटैक की बात स्वीकार की। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान की शुरुआत। आधार कार्ड और पहचान पत्र का किया जा रहा वेरिफिकेशन। पूर्व बीजेपी नेता टी राजा का विवादित बयान। कहा हरी किताब पढ़ने वालों आतंकी बनते हैं, जो भगवत गीता पढ़ता है वो सच्चा देशभक्त बनता है। मौलाना अरशद मदनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जिहाद और वंदे मातरम को लेकर दिए बयान से बजरंग दल नाराज। एमपी के तमाम जिलों में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी। इंदौर में गीता भवन लाइब्रेरी और नई सभागार की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने गोपाल मंदिर में दर्शन भी किए। पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा अब दुनिया में लोग भारत की प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं, वहां भारत की शक्ति उजागर होने लगी। दिल्ली के महरौली में मुस्लिम समाज का बड़ा ऐलान। आतंकवादियों और दहशतगर्दों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देने का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेवी डे को लेकर तैयारी लगातार जारी। नेवी डे के मौके पर करतब दिखाएंगे जवान। कोडीन कप सिरप सिंडिकेट को लेकर एक बड़ी एक्शन की तैयारी है। सरगना शुभम को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। शुभम को दुबई से भारत लाने के लिए जारी किया जाएगा रेड कॉर्नर नोटिस।
पाकिस्तान के आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नया वीडियो वायरल। गैंगस्टर अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देता नजर आया। कहा, कितनी भी सुरक्षा ले लो, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर यूपी में अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में भी अलर्ट, सुरक्षा को लेकर पूरे शहर को जोन और सेक्टर में बांटा गया। सीसीटीवी ड्रोन से रखी जा रही नजर। भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में मानव तस्कर गैंग सक्रिय, 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियां हुई लापता, विदेशों में बेचे जाने का आशंका। लियोनेल मेसी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्ताना फुटबॉल मैच की करेंगे शुरुआत। सीएम रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल पर आजमाया हाथ। चंडीगढ़ में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस गैंग ने पोस्ट कर ली हत्या की जिम्मेदारी। दिल्ली में साइबर फ्रॉड के बड़े गैंग का खुलासा, एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर समेत 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लैपटॉप, फोन, कैश बरामद। दिल्ली दंगों के आरोपियों शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस जमानत याचिका के विरोध में रखेगी अपनी दलील। गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, भारत की आराध्या पांडे ने किया नाम रोशन, कुमिते में जीते मेडल। कुमिते में नेपाल की खिलाड़ी को हराकर जीता गोल्ड, काता में श्रीलंका की खिलाड़ी को हराकर जीता ब्रॉन्ज। भारत के लिए प्रेरणा बनी आराध्या पांडे। चेन्नई और तमिलनाडु में चक्रवात दितवा का असर, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, स्थानीय प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जोजिला दर्रा में जमकर बर्फबारी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन, बर्फबारी के कारण कश्मीर लद्दाख मार्ग प्रभावित। लखनऊ में एक रुई के गोदाम में भीषण आग, पूरा दुकान जलकर राख, लाखों का सामान जला। शोपिया में जंगल में लगी आग, फॉरेस्ट विभाग के साथ कई टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के पीछे के कारण का पता लगाया जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली के खंभे पर लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के गोरखपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गोदाम में आग लगने से हड़कंप, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू। राजस्थान के अलवर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तैनाती, सड़क पर घोड़ों से पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम। यूपी के संत कबीर नगर में नकाबपोश चोर ने दुकान का ताला तोड़कर की चोरी, 5 लाख कैश, सामान लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। एमपी के सतना में मकान में 7 से 8 चोरों ने की है घुसने की कोशिश, घर में लगा अलार्म बजते ही भागे सभी आरोपी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में खाद की कमी से परेशान किसान, गुस्साए किसानों ने चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। बलरामपुर में थाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मजार, 12 साल के बाद पुलिस ने मजार को बुलडोजर से किया ध्वस्त, पूर्व विधायक पर फर्जीवाड़े का आरोप। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया, वीडियो सामने आया। बिहार के हाजीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मंदिर से पानी लेने को लेकर विवाद, मंदिर के पुजारी ने महिलाओं पर लगाया गंभीर आरोप, पुजारी पर हमला करती नजर आई महिला। यूपी के अलीगढ़ में शादी में नॉनवेज को लेकर हंगामा, हिंदू युवाओं ने शादी में प्रतिबंधित मांस परोसने का आरोप लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के झुंझुनू में मैरिज गार्डन के मालिक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, लाठी डंडों से हमला करते दिखे आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकान पर खड़े युवक के साथ मारपीट की गई, 4 से 5 युवकों ने की है युवक की पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की जमकर मारपीट, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर दबंग गई, बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता पुत्र ने बाइक सवार को पीटा। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने मचाया उत्पात, बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, इलाके में फैली दहशत, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में गड्ढे में पलटी बेकाबू बस, बड़ा हादसा होने से टला, बाल बाल बची है यात्रियों की जान, ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बरेली में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के कन्नौज में नेशनल हाईवे पर 6 कार सवार युवकों ने किया स्टंट, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवकों का वीडियो वायरल, कार की छत पर बैठकर किया स्टंट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईवे पर डीजल चोरों के हौसले बुलंद हैं, गिरोह का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, कई गाड़ियों से 1000 लीटर से ज्यादा डीजल की चोरी। राजस्थान के दौसा में जमीन विवाद में 2 बहनों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को उतारा गया। जालौन में बीजेपी जिलाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत, लोगों ने की है आतिशबाजी,
बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा। मुजफ्फरपुर में एलजेपी के विधायक को जान से मारने की धमकी, 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में 25 परिवारों ने दोबारा से सिख धर्म में घर वापसी की है। चर्च मिशनरी ने धोखे से ईसाई में कराया था धर्मांतरण। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने 21 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने दंगाइयों को कार्रवाई की चेतावनी दी। और भव्य बनेगा शिमला का जाखू मंदिर। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी। न्यास ने फैसले को मंजूरी दी। बलिया में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की कार डिवाइडर से टकराई। बाल बाल बची अंबिका चौधरी, 2 कार सवार घायल। राजस्थान के बूंदी में ट्रेलर और कार के बीच टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने की हिंदू देवी देवताओं का अपमान, शिकायत के बाद कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तराखंड के चमोली में टीचर यूनुस अंसारी ने छात्र और छात्रा के साथ किया यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा में फांसी लगाकर बीएमएस छात्रा ने किया सुसाइड, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी। सीतापुर में थाने में कुख्यात अपराधियों ने लगाई हाजिरी, पुलिस ने दिलाई अपराध नहीं करने की शपथ। 51 हिस्ट्री शीटरों ने खाई कसम। जालौन में पुलिस की 4 बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान 10 साल के बच्चे को लगी थी गोली। यूपी के संत कबीर नगर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, खुद सड़क पर उतरे एसएसपी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मार्च किया है। अलीगढ़ में पुलिस के फ्लैग मार्च की कुछ ही देर बाद गोलीबारी की वारदात, मारपीट के बाद अपराधियों ने युवक को मारी गोली, लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी गई। गाजियाबाद में एक तरफा प्यार में युवक ने छात्रा को मारी गोली, सिर में गोली मारकर हुआ फरार। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपसी विवाद में 4 लड़कियों ने युवक पर ब्लेड से किया हमला, पत्थरबाजी के साथ एसिड फेंकने का आरोप। राजस्थान के टीकमगढ़ में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया है खुलासा, जमीनी विवाद को लेकर 3 भाइयों की हुई थी हत्या। अमरोहा में भाई ने की बहन की हत्या, वारदात के बाद मौके से फरार आरोपी, जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में पड़ोसी से हुए विवाद के बाद महिला ने की आत्महत्या, घर में लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में जंगल से युवक का शव बरामद, 20 दिनों से लापता था युवक, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। फतेहपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। मथुरा से बुलाई गई बंदरों को पकड़ने के लिए टीम, 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा गया। श्रीलंका की मदद के लिए पाकिस्तान के जहाज ने भारतीय एयर स्पेस का किया इस्तेमाल, भारत ने मदद के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने की छूट दी। श्रीलंका में बाढ़ के कारण भारी तबाही, 355 लोगों की मौत, करीब 400 लोग लापता। श्रीलंका में बाढ़ से भयंकर तबाही, चारों तरफ पानी का कब्जा, पानी में डूबे लोगों के घर, लोग पलायन करने को मजबूर। कोलंबिया में बारिश का कहर, बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, सड़कों पर पानी के साथ बहती दिखी बर्फ। इंडोनेशिया में भी भारी बाढ़ से हाहाकार, 500 से ज्यादा लोगों की मौत, बाढ़ के कारण 500 से ही ज्यादा लोग लापता। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में बाढ़ से तबाही की तस्वीर सामने आई है, चारों तरफ दिखा मलबा ही मलबा। थाईलैंड और मलेशिया में भारी बारिश के कारण बाढ़, थाईलैंड में 176 लोगों की जान गई, मलेशिया में 2 लोगों की मौत। ग्रीस में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, कई फीट तक जमी बर्फ। अमेरिका के इलिनॉइस में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, चारों तरफ बर्फ की चादर, सड़कें, घर, गाड़ियां, पेड़ बर्फ से ढके। अमेरिका के शिकागो में भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर में डूबा चिड़ियाघर, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे जानवर। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन, रावलपिंडी में अदियाला जेल के आसपास कर्फ्यू का ऐलान किया गया।